हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई मंजीत रावत। और अभी हमने रिसेंटली वी स्पेयर VMware वर्चुअलाइजेशन में वी स्पेयर 7 की सीरीज स्टार्ट की थी। एक वीडियो ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें से बात की थी हमने व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर टाइप 1 टाइप 2 के बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। मीन्स वर्चुअलाइजेशन के हाइपरवाइजर टाइप 1 के केस में बेयर मेटल का जो पार्ट है, उस बेयर मेटल के पार्ट में हम आज बात करने वाले हैं ESXi होस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो एजेंडा है, हाउ टू इंस्टॉल ESXi होस्ट ऑन VMware वर्कस्टेशन। ठीक है। अगर आप अपना खुद का सेटअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर योर ऑन सेटअप। ये मैंडेटरी होता है कि आप अपना खुद का सेटअप तैयार करें, ताकि आपको इंस्टॉलेशन या उसको मैनेज करना, स्टोरेज मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आप आसानी से सीख जाएं। चलिए हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपना पूरा सेटअप इस्टेब्लिश करेंगे। अभी अपने पास एक विंडोज़ 10 का कंप्यूटर है, राइट। और इस विंडोज़ 10 के ऊपर हमने VMware वर्क स्टेशन लगा रखा है। ठीक है। और VMware वर्क स्टेशन की बात करें तो आपको भी पता है, ये हाइपरवाइजर 2 का पार्ट होता है। और इस वर्क स्टेशन के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे ESXi 7.0, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 7.0 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें, वो 7.0 से रिलेटेड रहे। चलिए पहले समझ लेते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, जो कि मैंडेटरी है। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो भी VM में आप क्रिएट करें या बेस मशीन में आप ये इंस्टॉल करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे रैम की बात कर लें, CPU की बात कर लें, या फिर अपने पास जो हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे हम, HDD की बात कर लें। ये तीनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इसमें जो रैम की कैपेसिटी है, मिनिमम वैसे तो 4 GB रैम में इनफ है, वी आर एबल टू इंस्टॉल। और CPU कोर्स की बात करें तो कम से कम 2 कोर का CPU होना चाहिए, और हार्ड डिस्क के केस में 60 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गई ESXi vSphere 7.0 को इंस्टॉल करने के लिए, करेक्ट। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन के केस में अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में, मीन्स पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेयर मेटल क्या होता है। एक तरीके का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप डायरेक्टली अपने बेस मशीन में, जो भी आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप इसमें बूटेबल पेन ड्राइव लगा करके इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। बट अभी अगर हम ट्रेनिंग की केस की बात करें तो जाहिर सी बात है, आपके पास एक लैपटॉप है या 2 लैपटॉप है, उसमें ऑलरेडी विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल कर रखे हैं, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो आपको बेस मशीन पे नहीं करना है, आप वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, और वर्क स्टेशन इंस्टॉल करने के बाद उस पर ESXi होस्ट को इंस्टॉल करेंगे, करेक्ट। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इसके लिए हमें अपना जो विंडोज़ का कंप्यूटर है, उस विंडोज़ को एक्सेस कर लेते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप अपने इस वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सभी पार्ट हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें, सॉरी, डाउनलोड की बात करें, तो सबसे पहले हमें टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। VMware वर्क स्टेशन का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप डायरेक्टली गूगल ओपन कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली VMware की साइट ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड ESXi 7.0 ISO। ठीक है। ये ISO आपको डाउनलोड करना है, VMware की साइट से कोशिश करेंगे हम डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, VMware साइट पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, किसी भी मेल आईडी का इस्तेमाल करके आप साइन अप कर लेंगे। और साइन अप करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये डायरेक्टली हम उसी पेज पे आ गए। ESXi 7.0 अपडेट 3D डाउनलोड, नॉट एन इशू। अब आप देखिए, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना रखे हैं तो डायरेक्टली साइन इन कर दीजिए, नहीं अकाउंट बनाया तो आपने क्रिएट करना है। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार, @gmail.com। ठीक है, क्योंकि जब तक आप साइन अप नहीं करेंगे, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा डाउनलोड करने के लिए।
तो जो भी अकाउंट आपके पास है पहले से बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नए हैं तो आप क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है वर्क स्टेशन 7.0। ठीक है, आई थिंक हमने रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड यूज़ किया, बट अब यहाँ इस साइट पे जाकर के साइन अप करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो फ्री ट्रायल अकाउंट होता है ये 60 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आसानी से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ई एस एक्स आई 7.0 के लिए हम इसका गूगल का लिंक देंगे, मीन्स गूगल ड्राइव में अपलोड करके जो हमारे पास आई एस ओ है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेना, राइट। बिकॉज क्योंकि आप वीएमवेयर पे अकाउंट बनाएंगे देन डाउनलोड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली उस गूगल ड्राइव का लिंक ओपन कर लेंगे और आपको आईएसओ इमेज आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। और प्रैक्टिकल के केस में हम अपने जितने भी सेटअप है, मीन्स जो भी वी सेंटर सर्वर आगे इंस्टॉल करेंगे या स्टोरेज वगैरह मैनेज करेंगे वो हम अपने वीएमवेयर वर्क स्टेशन पे इस्टेब्लिश करेंगे। ये विंडोज़ 10 का कंप्यूटर है, 16 GB रैम और 4 कोर का सीपीयू। और इसमें एक हार्ड डिस्क लगा रखी है हमने एक्सटर्नल 500 GB की, और इंटरनल हमारे पास SSD अवेलेबल है। इनफ स्पेस है कोई भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए, तो हम यहाँ पे VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और VMware वर्क स्टेशन के अंदर एक ESXi इंस्टॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ESXi को किस तरीके से मैनेज किया जाए। वर्क स्टेशन पूरी तरीके से फ्री है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूं। वर्क स्टेशन 16 प्रो कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, एक फटाफट VM क्रिएट कर लेते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, टिपिकल पे ही रहना है आपको, नेक्स्ट करेंगे। और जो ये पहला ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इसमें आपको ISO इमेज जो भी ESXi का वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने केस में ESXi 7.0, तो ये हमने रख रखा है Z ड्राइव में AWS के नाम से, और 7.0 ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। किस लोकेशन में रखना है आपको वो आप डिसाइड करेंगे, जैसे नाम दे देते हैं यहाँ पे ESXi 7, और उसको हम रखना चाहते हैं किसी भी दूसरे ड्राइव में, ड्राइव E में रख लेते हैं क्योंकि इसमें इनफ स्पेस है। ESXi host 7, ठीक है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। स्पेस की बात करें तो 60 GB हार्ड डिस्क इसमें इनफ है टू इंस्टॉल अवर ESXi 7.0। कस्टमाइज में जाकर के आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को ब्रिज कर दीजिए, और रैम थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, रैम हम इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे अप टू 6 पॉइंट समथिंग GB के आसपास। ब्रिज कनेक्शन से ये होगा कि आप जो भी वाईफाई रूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डायरेक्टली आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, राइट। और आप जो बेस मशीन है, बेस मशीन को वर्चुअल मशीन से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस वजह से ब्रिज कनेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर कम्युनिकेशन और टू मैनेज द इन्वायरमेंट एज वेल। ये पेज आ गया अपने पास इंस्टॉलेशन का, बहुत आसान तरीका है इंस्टॉलेशन का। मीन्स टाइमिंग की बात करें तो इट विल टेक अप टू 7 to 8 मिनट। यस, आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ESXi इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना बेटर है, उसके हिसाब से ये टाइम कंज्यूम होगा। ना, ये पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस पे है हम, नेक्स्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बेस से हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। और VMware की बात करें तो जो VMware वर्चुअलाइजेशन है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अदर प्रोडक्ट के लिए जैसे VDI सोल्यूशन होगा, हो गया आपका VMware ऑन क्लाउड हो गया, इन सभी सर्विसेज को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए आपका जो बेस होता है, जो बेसिक सी थिंक होती है, लाइक वी सेंटर हो गया, ESXi होस्ट हो गया, ये मैनेज करना हमें आना चाहिए पहले से, तब आप जाके जो अदर प्रोडक्ट हैं VMware के वो आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए, ये स्टार्टिंग है इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के बाद इसको हम GUI के थ्रू एक्सेस करेंगे
और भी मेथड जानेंगे कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं ESXi होस्ट को एक्सेस करने के, उनके लिए उनके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी का जो एजेंडा है, इस क्लास का जो एजेंडा है वो है कि हम अपना ESXi होस्ट इंस्टॉल करें, उसको GUI से एक्सेस करके देखें और चेक करें कि क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं इन केस ऑफ GUI। स्टिल इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, प्रेस F11 टू एक्सेप्ट द टर्म, और इसके बाद फिर हमें पासवर्ड देना, रूट का पासवर्ड जो इस्तेमाल करेंगे आप GUI को एक्सेस करने के लिए। 60 गिग का स्पेस हमने प्रोवाइड किया था, वो 60 गिग का स्पेस दिख रहा है, इंटर करेंगे, अगेन इंटर, और ये वो प्लेस है जहाँ पे आप पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। पासवर्ड शुड बी अ कॉम्प्लेक्स और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, ये लास्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन का। प्रेस F11 टू एक्सेप्ट द टर्म अगेन एंड इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस होने में 100% प्रोसेस होने में आई थिंक 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक हमें एक IP एड्रेस असाइन कर देगा जो भी हमारा वाईफाई रूटर है, और देन विल एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ GUI पैनल, जो वेब क्लाइंट हम कहते हैं, उस वेब क्लाइंट के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम पॉज कर देते हैं वीडियो को। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, इंटर करिए, ये सिस्टम आपका रीबूट होगा, रीबूट होने के बाद हम इसको GUI के ज़रिए एक्सेस करने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ GUI नहीं, आप अपने ESXi होस्ट को, जो भी आप ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रखे हैं, ESXi 7.0 को आप 3 अलग अलग मेथड के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो वेब क्लाइंट है, जिसमें आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अपने ESXi होस्ट की IP मेंशन करेंगे और डायरेक्टली आपको GUI का पैनल मिल जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका DCUI, ठीक है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, और तीसरा है SSH, जिसको हम पुटी के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, तीनों की अपनी एक मीनिंग है, तीनों का एक अपना टास्क है, मीन्स तीनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस केस में वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करेंगे, और कहाँ पे हमें DCUI में चेंजेस करने हैं, और किस जगह पे हमें पुटी के थ्रू एक्सेस करना है। ये तीनों ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। तो वेब क्लाइंट की बात करें तो लगभग 80% टास्क हमारा वेब क्लाइंट के थ्रू होता है, क्योंकि ये हमें GUI एक्सेस प्रोवाइड करता है। मीन्स जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, VM क्रिएट करना, स्टोरेज मैनेज करना, नेटवर्क मैनेज करना, राइट, अब डोमेन ऐड करना या NTP कॉन्फ़िगर करना, जितनी भी एक्टिविटी GUI से रिलेटेड होती है वो हम वेब क्लाइंट के थ्रू करेंगे। DCUI में क्या होता है, पासवर्ड चेंज करना, IP एड्रेस को मैनुअल कॉन्फ़िगर करना, ठीक है, या फिर इसमें SSH या लॉकडाउन मोड को इनेबल करना, ये सारी चीज़ें आपकी GUI से होगी। पुटी टर्मिनल का जो यूज़ है वो है ट्रबल शूटिंग के लिए। मीन्स अगर आप स्टोरेज नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, स्टोरेज GUI के थ्रू नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो VM हम टर्न ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्नैपशॉट नहीं कॉन्फ़िगर हो पा रहा है, तो ऐसी ट्रबल शूटिंग के लिए हम GUI पैनल की जगह पे पुटी टर्मिनल यानी SSH के थ्रू एक्सेस करेंगे अपने कंप्यूटर को, ESXi को, और ट्रबल शूट करने का काम करेंगे। चलिए, एक IP एड्रेस आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल गई है, 192.168.1.9। ठीक है, हम इसको किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी कंप्यूटर के ब्राउजर पे जाकर के, जो इस ESXi से जुड़ा हुआ है, जो इस ESXi से कनेक्टेड है, उसके ब्राउजर पे जाकर के 192.168.1.9 आप ये प्रेस करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली आपको एडवांस ऑप्शन, प्रोसीड टू अनसेव, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है, पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉल कॉन्फ़िगर किया होगा उस पासवर्ड के ज़रिए इसका GUI पैनल एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, हम डायरेक्टली इसके GUI पैनल पे आ गए, लोकल होस्ट समथिंग, ये CPU, ये रैम, ये आपके पास हार्ड डिस्क कितना क्या यूज़ हुआ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। VM 0, स्टोरेज 0, नेटवर्किंग में कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया है,
तो ये जो पैनल दिखाई पड़ रहा है, इस पैनल के ऊपर जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमें, उन सभी ऑप्शन को हमें तैयार करना है। ये एजेंडा हो गया दूसरी क्लास का, सेकंड क्लास थी ये। उम्मीद है कि अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। अगले स्टेप में, अगली क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं वर्चुअल मशीन कैसे मैनेज करते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसमें वीएम तैयार करना, स्नैपशॉट बनाना, स्टोरेज बनाना, डोमेन क्रिएट करना, वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए डन करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे वर्चुअल मशीन को मैनेज करना ESXi के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज। Please subscribe your Cloud Katsar YouTube channel. Thank you.